हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस समय, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी हो सकते हो, अपने आप को बिज़ी रखने का प्रयास कर रहे हो। बहुत चांसेस हैं कि बहुत समय से आप अपने वर्क फ्रंट और बाकी सिचुएशंस को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ का अपना कंट्रोल लेना चाहते हो, चीज़ों में मेहनत करते नज़र आ रहे हो। आपने कनेक्शन पर बहुत वर्क किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मेहनत में कहीं भी कमी नहीं रही है, लेकिन इस समय जैसे आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से अब और एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आप जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज़ में है कि डिवाइन आपको न्याय दे। अगर आपकी इंटेंशंस, आपका डेडिकेशन सही था, प्योर था, तो आपको न्याय मिले। कुछ ना कुछ न्याय आता भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल सकते हो और आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। जो लव लाइफ में आपके साथ अनफेयर हुआ है, जो भी गलत हुआ है, वहाँ पर जस्टिस आता नज़र आ रहा है कि वो आपको रीच आउट करे, कुछ जेस्चर देते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आप अपने वर्क पर, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ जेस्चर देते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय आप ये सेपरेशन बहुत लंबे समय से चल रहा हो सकता है। और यहाँ पहले मैं राशियाँ बता दूँ, यहाँ पर पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स आया है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, डबल 8 आया है, 6 है, 4 है एंड 2 नंबर है। तो कुछ कार्मिक लूप्स हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आपकी लाइफ में चल रहा हो सकता है जिससे आप गुजर रहे हो। लव लाइफ में तो सेपरेशन नज़र आ रहा है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो, ड्रेन्ड हो रहे हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने इस कनेक्शन पर इतना ज़्यादा वर्क करा है, इतना खुद को इन्वेस्ट किया है आपने कि जैसे पूरी तरह से खाली हो गए, पूरी तरह से ड्रेन हो गए हो आप। अभी आपको नहीं पता कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। सरेंडर की एनर्जीज़ हैं, डिवाइन पर जैसे ट्रस्ट है कि वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी आपको यही बताता है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौटेंगे। टेलीपैथिकली आप उनके बारे में महसूस कर पा रहे होगे, चांसेस हैं। एंड बहुत सीक्रेटिव हो इस समय, ज़्यादा कुछ कहना, कुछ किसी को भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें, सब कुछ अपने में समेट कर रखा हुआ है। बट इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है, कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलती नज़र आ रही है। किसी इल्यूजन से आप जैसे बाहर निकल रहे हैं, बैलेंस आएगा आपके कनेक्शन में जो एक इम्बैलेंस में गया हुआ है। बट इस समय आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने ऊपर फोकस करिए, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का समय है। केयरफ्री वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आगे आपके पार्टनर भी आपकी तरफ रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। स्टक एनर्जी से आपकी लव लाइफ बाहर निकलती नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा का, अपनी सोल का, अपने आप का, खुद का ख्याल रखने का समय है। और जो सरेंडर की एनर्जीज़ में हो, जो डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ, मेंटेन किया हो, उसमें डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद आपको रीच आउट करेंगे, तो आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है।
कंफर्ट जोन में है अपनी। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। सो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर और साथ में हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशियाँ यहाँ पर हैं। नंबर्स की बात करें तो 99 आया है, 11 है, 99 है। सो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की कुछ सिचुएशन कंप्लीशन की तरफ, एंडिंग्स की तरफ जा रही है। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी स्टक एनर्जीज़ में आपका रिश्ता गया होता है, तो वहाँ से जैसे चीज़ें मूव हो रही हैं, कुछ नई शुरुआत होती नज़र आ रही है यहाँ पर, किसी तरह की कंप्लीशन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। और आप लोगों के लिए सितंबर मंथ, अगस्त मंथ, अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर पिछले 9 महीने, 10 महीने या फिर 1 महीना, 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। नंबर आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए? 5। आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं और मई मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। AWEGBNLMKYJOPVIUC, ये सब हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स। सो क्या एनर्जीज़ हैं इस समय आपके पार्टनर की? आपको रीच आउट करना चाहते हैं। सबसे पहली एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक आई है वो आई है कि 6 ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटेंसली सोच रहे, इंटेंस फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर। पैशन की एनर्जीज़ हैं, वॉन्ड्स है तो बिल्कुल फायर एलिमेंट है। सो एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, एक अलग सा पुल है आपके लिए। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत समय हो सकता है ये नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हो या थोड़े प्लेयर एनर्जीज टाइप के पर्सन रहे हो जो कमिटमेंट में जाने के से थोड़ा सा खुद को रोकते रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है। कमिटमेंट को लेकर अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए थे जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, तो ये अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही है, आप दोनों की जो मेमोरीज़ रही हैं, उनको बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं और आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, इस चीज़ को महसूस करें। कहीं ना कहीं इनको कुछ क्लैरिटी, कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं कि ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आप ही के साथ कंप्लीशन है। जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 6 ऑफ कप्स है। तो आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन में जाने की एनर्जीज़ है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ है। बहुत सोचा है इन्होंने, बहुत सोच विचार करके सही क्या है, गलत क्या है, कोई भी इनकी तरफ से गलत डिसीजन ना हो जाए, कोई भी चीज़ें गलत ना पड़ जाए, हर चीज़ के बारे में बहुत सोचा है और आपको लेकर बहुत ओवर पोजेसिव रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हैं। जहाँ भी इनको सोच विचार में चीज़ें आई तो आप ही की तरफ घूम कर के ये वापस लौटते नज़र आए। अगर इन्होंने बाकी ऑप्शंस या बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचा होगा तो भी इनकी सोल, इनकी आत्मा, इनका इंट्यूशन आप ही की तरफ भेज रहा है। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, बैडली ट्रैप्ड है, बैडली स्टक एनर्जीज़ हैं। इनके अपने ही डिसीजंस की वजह से जैसे इन्होंने कुछ एक नेगेटिव सी सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर दी है और इनके आसपास लोग हो सकते हैं जो इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बना कर रखे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं और एट प्रेजेंट इनको अपने कुछ लिए डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आप पर दूर से नज़रें बनाई हुई हैं लेकिन इस समय एक फेयरफुल एनर्जीज़ हैं जो भी लोगों के साथ इस समय है कि ये आपके लिए एक फ्रीली आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर सकते। सबकी नज़रें इनके ऊपर है, आप दोनों के ऊपर हो सकती हैं, नज़रें इन पर हो सकती हैं।
कि जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। कुछ ना कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, जिनके कारण ये एक दायरे के अंदर कैद होकर रह गए हैं, जिसे पास्ट में बहुत ज़्यादा ये अपने एक कंफर्ट जोन मान रहे थे ना, एक सेफ प्ले कर रहे थे, सेफ जोन चुनते नज़र आ रहे थे, वहीं पर ये ट्रैप्ड है। फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, बड़े बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो भी इनसे एल्डर है वो लोग भी थोड़े से संकुचित विचारधारा वाला हो सकते हैं, या कह लीजिए ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है, स्टेटस इमेज इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा को अहमियत देते हो, जिनके चलते भी ये चीज़ें अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा है, स्पाइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं किस तरह से आपको रीच आउट करें, प्लानिंग बहुत चल रही है, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, बहुत जगह दिमाग दौड़ लगा रहा है इनका कि किस तरह से चीज़ों को एक इनोवेटिव वे में चीज़ों को ठीक किया जाए, आपको रीच आउट करें, एक नई शुरुआत आपके साथ करें। कहीं ना कहीं इन्हें इस समय महसूस हो रहा है कि आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, और इसी रिश्ते में ये अपना भविष्य अब देख पाते हैं और आप ही की तरफ बढ़ना है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत आई हैं यहाँ पर, वॉन्ट्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। एक स्टेबिलिटी आप ही के साथ देखते हैं, फ्यूचर फैमिली आप ही के साथ देखते हैं। सो आपके तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव लोग इनको ना इस समय ये उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, या कौन एक मुखौटे के साथ है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, बट इस समय ट्रैप्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ मूव करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, सब्र बना कर रख रहे हैं, लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर है और इन्हें पता है आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी का हिस्सा हो, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, जो पास्ट में आप हमेशा करते रहे थे ना, और इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं रह रहे थे, अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। गलतियों का एहसास है इन्हें, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को जहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है उन सिचुएशन से बाहर निकल सके, आपको फेस कर सके, इस रिश्ते को आगे ले जाने का एक करेज रख सके, तो वो वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन हाँ, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, स्टक एनर्जी से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक चेंज है, एक बदलाव है, और जो भी ट्रैप सिचुएशन है, फियर वाली एनर्जी से उससे ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत बैलेंस बना कर रख रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज़ में है, बहुत चीज़ों के बारे में दूरदर्शिता से, जो कहते हैं ना, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आगे तक की एक सोच है, और इन्हें बहुत चीज़ों की क्लैरिटी है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है, उन चीज़ों को ये डिफ्रेंशिएट इस समय कर पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन इनको बहुत कुछ गाइड कर रहा है, डिवाइन की तरफ से इन्हें बहुत सारी गाइडेंस मिल रही हो सकती है, और इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का ट्रस्ट है कि हाँ, ये जो एनर्जीज़ हैं वो शिफ्ट होंगी और आप लोगों का यूनियन एक बहुत ही सही तरीके से आपको रीच आउट कर सकेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना है, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों के बारे में होपफुल हो रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, लवर्स कार्ड है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उस चीज़ की रियलाइजेशन इस समय होता नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी है, आप दोनों के जुड़ने पर एक अलग तरह का आप लोग एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते होगे, एक अलग सी पॉजिटिविटी आप दोनों की लाइफ में आती होगी, उस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, आपका जो प्यार रहा है, आपका जो अफेक्शन रहा है इनके लिए, उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। जैसे
जो भी आप दोनों की मेमोरीज़ रही हैं, वो सब बातें इनको, आपकी छवि इनको जैसे अपनी नज़रों के सामने नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनसे डीपली कनेक्टेड रहे हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हो। अब इनका टर्न है कि ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें कि ये कनेक्शन वापस से उस पॉजिटिविटी की तरफ जाए। जगलिंग से बाहर निकलना है, 2 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल अगेन यूनियन की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, फ्लेक्सिबल होते नज़र आ रहे हैं, एडजस्टमेंट्स के लिए भी तैयार हो रहे हैं। म्यूचुअल वे में जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते होगे इस समय। 9 ऑफ कप्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं कि जैसे आप इन्हीं के साथ रहोगे। आपने जितना साथ निभाया है, कहीं ना कहीं इनको आपने स्पॉइल कर दिया है, कि इनको इतना ज़्यादा पैम्पर किया है कि ये इन्हें लगता है कि हाँ आप ही फिर से अप्रोच कर लोगे। बट कहीं ना कहीं ये आपको एडमायर भी बहुत करते हैं, जिस तरह से आप के पेशेंस रहे हैं, सब्र रहा है, जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो। सो आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, बेटर हाफ हो। आपके साथ जो खुशियां हैं, जो सुकून है, वो एक अलग ही तरह का, अलग ही लेवल का आप दोनों का रहा होगा रिश्ता। भविष्य देखते हैं, दुनिया देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इमोशंस भी बहुत हाई हैं और कह सकते हैं कि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। बिल्कुल कुछ इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं ये। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा प्राइसी एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रह रहे थे, या पैसा और बाकी चीज़ों पर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, तो अभी जैसे ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो ऑनेस्टी या डेडिकेशन, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ऑनेस्टी, डेडिकेशन, साथ, खुशियाँ, हैप्पीनेस भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में। और एक अलग सा आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन, एक स्पार्क रहा है। वापस से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, पास्ट के अपने एक्शंस को लेकर दुखी होते हैं। इनकी गलतियां रही हैं, इन्हें पता है, इन्हें महसूस होता है कि हाँ इनकी गलतियों की वजह से चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि जहाँ पर ये आपको ब्लेम कर रही हूँ कि हाँ आपकी वजह से चीज़ें खराब हुई। यहाँ इन्हें एहसास है कि हाँ इनकी गलतियाँ रही हैं, उस चीज़ का रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, माफ़ी मांगते हैं आपसे दिल ही दिल में। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, ट्रैप्ड हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं। लेकिन मैं कार्ड फिर से लूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? सन कार्ड आ गया। बिल्कुल आपके लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन होता नज़र आ रहा है, कुछ जेस्चर, कुछ नई शुरुआत यहाँ पर है। जिस भी डर में थे, पेरेंट्स का डर था, सोसाइटी का डर था, इमेज कॉन्शियस थे, या कुछ और रीज़न्स रहे हैं, उन रीज़न से बाहर निकल रहे हैं। उन रीज़न से बाहर निकलने के रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, अपना कंट्रोल, अपने अथॉरिटी लेते नज़र आ रहे हैं। आप पर नज़रें बहुत है, स्पाइंग बहुत चल रही है आपकी, स्टॉकिंग बहुत की जा रही है आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। इन्हें पता है इनकी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, इनके कुछ बहुत गलत डिसीजंस, कुछ निर्णय हो गए जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से बिखरा है। वापस से इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी आपको हर्ट किया है, जो आपका दिल दुखाया है, या आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, जिस भी तरह से इन्होंने ट्रीट किया है आपको, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह का ट्रीटमेंट, तो उस चीज़ का गिल्ट है, उस चीज़ का पछतावा है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो वापस तो लौटेंगे ये और एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। टेम्परेंस भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर यूनियन आपके साथ है, कंप्लीशन आपके साथ है, बैलेंसिंग आपके साथ ही है, और आप ही की तरफ लौट रहे हैं ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
कंप्लीशन, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो भागते रहते थे उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। कंप्लीशन में है, वर्ल्ड कार्ड है, तो बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, चाहे जितनी दूरियां आ जाए, जितनी सफरिंग हो जाए, फिर भी आप लोगों ने घूम फिर कर एक दूसरे के पास ही आना है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। जो भी साइकिल्स आप लोगों के बीच में थी, जो लोग आप लोगों के बीच में थे जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, अगर कंट्रोलिंग लोग थे तो वहाँ पर चीज़ें आप लोगों के फेवर में होती नज़र आ रही हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, बहुत स्टक एनर्जीज़ हैं, वेटिंग एनर्जीज़ है, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन में काफ़ी ट्रैप्ड से हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन से मूव अवे भी करते नज़र आ रहे हैं। कंपेयर कर पाएंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, स्ट्रेंथ लाकर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, और जो भी ये पूरी तरह से पॉज की स्टेट है ना, या जो भी कंपैरिजन है, उन चीज़ों से ये फाइनली मूव अवे कर पाएंगे। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आएगी। आपके साथ जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्डिंग है, उसको महसूस करने वाले हैं। एंड बिल्कुल आपके लिए कोई एक्शन यहाँ पर आता नज़र आ रहा है। सो होपफुल रहिए। यहाँ पर जो नंबर्स हैं, 8 की एनर्जी, 11 की एनर्जीज़ हैं। सो आने वाले 8 डेज़, 11 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एक के लिए अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ एक के लिए 2 दिन हो सकते हैं, 11 दिन हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। 2 वीक्स की एनर्जीज़ भी हैं। सो ये आप ही की तरफ लौटेंगे, चीज़ें आगे आपके फेवर में हैं। चाहे जितने भी बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अपना सब्र बना कर रखिए, अपना पेशेंस बना कर रखिए, खुद को हील करिए, अपनी लाइफ पर फोकस करिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।